नाज़रीन इंतहाई अहम दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। पहले नंबर पर जो हम खबर डिस्कस करेंगे वो ये है कि इमरान खान और इदारों के दरमियान अब जो राब्ते हैं ये बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो चुकी है। इस चीज़ की तस्दीक भी हो चुकी है। फवाद चौधरी की जानब से इसका इशारा दिया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो रहे हैं। इसके मुतालिक फवाद चौधरी ने क्या स्टेटमेंट दी है वो भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इस खबर के इंपोर्टेड हुकूमत अब बौखलाहट का शिकार है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों को आपस में लड़वाने की हमने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिशें की, मगर हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हुई। तो अब इंपोर्टेड हुकूमत इसी बौखलाहट का शिकार है कि कैसे अब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से दूर किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज पत्ता फेंका, जो खुफिया कार्ड शो किया, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के मुतालिक बयान देकर, ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के अब जो इनके गले में अब ये फंस चुका है आर्मी चीफ की तैनाती या इनकी रिटायरमेंट के लेकर। तो अब ये इसी कश्मकश में मुब्तला है कि आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए या नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। इमरान खान ने वाज़ेह बता दिया है कि जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन की कॉल दे दी जाए और नई मुंतखब हुकूमत आकर नया आर्मी चीफ अपॉइंट करे, यही इदारों के हक में और अपने पाकिस्तान मुल्क के हक में ये बेहतर होगा। तो इसके मुतालिक बात करेंगे। और फिर इंपोर्टेड हुकूमत जो अपनी बौखलाहट का शिकार होकर अब बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला इन्होंने रात के शुरू किया, किसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसके मुतालिक बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर जो खबर डिस्कस करेंगे वो ये है कि तालिबान अब एक बार फिर से मुतहरिक हो चुके हैं और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत अब बड़ी परेशानी का शिकार है, फंस चुकी है कि आखिर एक जानब मुल्क की अंदरूनी मसाइल हैं, दूसरी जानब बैरूनी मसाइल जो बॉर्डर्स के ऊपर तालिबान की जानब से पाकिस्तान के साथ अब छिड़ चुके हैं, इनको कैसे हल किया जाए, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों तालिबान अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खराब करने के दर पे हैं। आखिर ये मामला है कि ये तमाम तर खबरें आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम तफसीलात आप आसानी से जान सकें। नाज़रीन आपको पता है कि इमरान खान की जानब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के मुतालिक एक स्टेटमेंट दी गई है। इमरान खान का इसके पीछे मकसद ये था कि आर्मी को, इदारों को मुतनाज़े ना बनाया जाए। इमरान खान ने वाज़ेह बताया कि जो भी अभी आर्मी चीफ नया अपॉइंट किया जाएगा इन दोनों जमातों की जानब से, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानब से जो भी नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा वो 3 साल तक मुतनाज़े रहेगा। और इमरान खान नहीं चाहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़ रहे, ये सियासत के अंदर आकर अपने इदारों का जो इस वक्त हाल है ये मजीद खराब हो, इमेज अपने इदारों का हमारे दुनिया के अंदर ना खराब हो। तो यही इमरान खान का पीछे मकसद था। इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि जो भी इलेक्टेड हुकूमत आए वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करे ताकि इस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़े ना हो। तो इस चीज़ की जो तस्दीक है, इशारा फवाद चौधरी की जानब से कर दिया गया। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी है। फवाद चौधरी की जानब से कहा गया है कि इदारों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं कभी खराब हुए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने पिंडी को बताया है आर्मी चीफ ये हुकूमत लगाएगी तो तनाज़ा 3 साल रहेगा। यही बात इमरान खान कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो रिटायरमेंट है इसको मौखर किया जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन फवाद चौधरी ने कहा कि इस तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिश हमने की है और हमने पिंडी की रिजर्वेशंस को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। इनका कहना था कि हमने इस्लामाबाद को भी कहा कि मिल बैठ कर तनाज़े का हल निकाला जाए। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट इलेक्शन तक मौखर कर दें। इन्होंने ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हमारे ताल्लुकात हुकूमत जाने के बाद भी खराब नहीं हुए हैं। फवाद चौधरी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हुए। इसी बिना पर इनके इस बयान के बाद अब इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अब ये तरह तरह के बयान इन्होंने इनकी जानब से देने शुरू कर दिए गए हैं। अब शाहिद खकान अब्बासी ने एक स्टेटमेंट दी है। इनकी जानब से कहा गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई तनाज़ा नहीं, वज़ीर आज़म वक्त पर ही तकर्रर करेंगे। इनकी जानब से कहा गया कि मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर गौर हो रहा है, सीनियर जनरल्स में से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा, इसमें कोई अबहाम नहीं। इन्होंने वाज़ेह बता दिया कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन
हम किसी भी सूरत नहीं देने वाले हैं। नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा, जो मेरिट के ऊपर जनरल्स होगा उसको हम तैनात करेंगे। तो अब चलते हैं आखिरी खबर की जानब कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब इसी बौखलाहट का शिकार होकर अब मजीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपने निशाने पर रख रही है और मजीद इन्होंने रात गए गिरफ्तारियों पकड़ दकड़ का सिलसिला इनकी जानब से शुरू किया गया। तो गुज़श्ता रोज नाज़रीन FIA की जानब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर अयूब खान की जानब से कहा गया कि विफाकी तहकीकाती इदारे ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा है। FIA को अब ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारें, इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए। इनकी जानब से बेस ये बनाए गए, जवाब ये बनाया छापा मारने का कि जो फंड रेजिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से वेबसाइट के ऊपर की जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि ये जी गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी फंड रेजिंग के अमल में हमने ये गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए छापा मारा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर की जानब से कहा गया कि मुल्क पर एक ताकतवर तबके ने कब्जा कर रखा है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि इन्होंने ही अब ये ठान रखी है कि हमने ही इस मुल्क के ऊपर काबज रहना है। इन्होंने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर गुज़श्ता रात FIA ने छापा मारा। FIA हुकाम सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी का लैपटॉप भी ले गए, लेकिन असल में इन सब का मकसद इमरान खान को निशाना बनाना है। जो मैं भी आपको इस चीज़ का खदशा जाहिर कर रहा हूँ, इस चीज़ का बता रहा हूँ बार बार कि इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान को तंग किया जाए, इमरान खान को निशाना बनाया जाए। तो अब चलते हैं उस खबर की जानब कि तालिबान ने अब एक बार फिर से पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बढ़ा दी है और आग को भड़का दिया है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने कुरम खरलाची में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया है। तो नाज़रीन यहाँ पर सवाल उठता है कि एक जानब तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो ये सालसी तालिबान करवा रहे हैं कि पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात और सीज़ फायर होने के बावजूद आखिर ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? तो इसके पीछे नाज़रीन वजह यह है कि गुज़श्ता माह जैसे कि आपको पता है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत का इन्होंने तस्दीक की कि हमने ऐमन अल-ज़वाहिरी को मार डाला है। तो अफ़गान तालिबान की जानब से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था। पाकिस्तानी हुकूमत से, इस इम्पोर्ट हुकूमत से इन्होंने जवाब मांगा था कि हमें बताया जाए पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर ये ड्रोन हमले कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। तो इस चीज़ का फिर इस इम्पोर्ट हुकूमत की जानब से इनकार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई है, मगर अभी भी फिर ये जंग बंदी होने के बावजूद अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब क्यों नहीं करवा रहे? तो इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान रियासत की मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीम कलदम तहरीक-ए-तालिबान ने रवा बरस जून के अवाइल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत के यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया था, मगर अब दोबारा से ये जो हमले होना शुरू हो चुके हैं। तो तमाम तर तेजी के बावजूद ये मुज़ाकरात अफगान दारुल हुकूमत काबुल में आलमी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के सरबराह डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी के अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत और इसके साथ ही पिछले माह अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान कमांडरों के पे दर पे पुरअसरार हमलों में मारे जाने का सिलसिला शुरू होने के बाद एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना किए हुए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत के बाद जो अमेरिका दावा कर रहा है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी को हमने ड्रोन हमले में मारा, तो इस हमले के बाद अब तालिबान ने भी सालसी करवाने से पीछे हट चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें।